क्या एक ईसाई को हिंदू बन जाना चाहिए या फिर एक हिंदू को ईसाई? सोचिए, आज से 130 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया था जो उस वक्त के लिए तो बिल्कुल क्रांतिकारी था, पर आज की दुनिया के लिए एक भविष्यवाणी जैसा लगता है। हम सब उनके पहले भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन उनका असली गहरा संदेश वो उनके आखिरी भाषण में छिपा था। तो आज हम उसी अनदेखे भाषण के पन्नों को पलटकर उसके असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये समझने के लिए कि विवेकानंद का अंतिम भाषण इतना बड़ा धमाका क्यों था। हमें उस माहौल में वापस जाना होगा। लोग एक हिंदू संत से कुछ और ही सुनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सचमुच किसी झटके से कम नहीं था। 1893 की विश्व धर्म संसद के केंद्र में असल में यही एक सवाल था। ज्यादातर प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मन में कहीं न कहीं यही उम्मीद लेकर आए थे कि भाई आखिर में तो उनका धर्म ही जीतेगा और बाकी सब रास्ते खत्म हो जाएंगे। उनके लिए एकता का मतलब था एकता, लेकिन हमारी अपनी शर्तों पर। और फिर विवेकानंद मंच पर आते हैं और इस पूरी सोच पर सीधा हमला करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, जो कोई भी ये सोचता है कि एकता किसी एक धर्म की जीत और दूसरों के विनाश से आएगी, वो एक नामुमकिन उम्मीद पाल रहा है। ये उस भरी सभा के लिए एक सीधी और बहुत साहसी चुनौती थी। और फिर उन्होंने वो कहा जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक हिंदू सन्यासी जिससे सब उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने धर्म का प्रचार करेगा, वो कह रहा था कि भगवान न करे कोई ईसाई हिंदू बन जाए। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का विरोध नहीं था, ये एक बहुत गहरा संदेश था कि हर धर्म अपनी जगह पर पवित्र है और उसे नष्ट करना शायद भगवान की योजना के ही खिलाफ है। अब विवेकानंद के शब्दों की इस हिम्मत को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस मंच के पीछे की सोच को भी समझना होगा जिस पर वो खड़े थे, क्योंकि वो कोई निष्पक्ष, कोई न्यूट्रल मंच नहीं था। उसका अपना एक छिपा हुआ एजेंडा था। संसद के जो आयोजक थे, खासकर इसके चेयरमैन रेवरेंड जॉन हेनरी बैरोस, उनकी सोच फुलफिलमेंट थियरी पर आधारित थी। उनका मानना था कि बाकी धर्मों में सच्चाई के कुछ छोटे मोटे अंश तो हैं, लेकिन वो सब अधूरे हैं और उनकी अंतिम पूर्ति, उनकी फाइनल डेस्टिनी ईसाई धर्म में ही होनी है। ठीक वैसे ही जैसे छोटी छोटी नदियां आखिर में जाकर सागर में मिल जाती हैं। तो देखिए खेल क्या था। दुनिया को दिखाने के लिए तो मानव बंधुत्व की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, लेकिन पर्दे के पीछे ये विश्वास काम कर रहा था कि ईसाई धर्म ही सबसे ऊपर है। एक तरह से दूसरे धर्मों के प्रतिनिधियों को अपनी हार देखने और अपनी अपूर्णता स्वीकार करने के लिए ही बुलाया गया था। विवेकानंद ने अपने भाषण में जिन कुछ बेसुरी आवाजों का जिक्र किया, वो यही सब थीं। सोचिए, 17 दिनों तक उन्हें लगातार ये सुनने को मिला कि सिर्फ एक ही रास्ता सही है, सिर्फ एक ही धर्म पूरा है। उन पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था कि वो ये स्वीकार कर लें कि उनका धर्म अधूरा है। लेकिन शिकागो में चल रही ये वैचारिक लड़ाई विवेकानंद के लिए सिर्फ एक फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं थी। नहीं, क्योंकि जिस कट्टरता की बात वो मंच पे कर रहे थे, उसकी आग उनके अपने देश भारत में लगी हुई थी और वो उसकी तपिश हजारों मील दूर भी महसूस कर रहे थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। संसद शुरू होने से ठीक एक महीने पहले, अगस्त 1893 में बॉम्बे भयानक सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। इसलिए जब विवेकानंद ने अपने पहले भाषण में कहा था कि कट्टरता ने पृथ्वी को मानव रक्त से बार बार भिगोया है, तो वो कोई इतिहास का पाठ नहीं पढ़ा रहे थे। वो अपने देश की ताज़ा दर्दनाक हकीकत बयान कर रहे थे। उनके भाषण में कट्टरता और धर्मांधता के जिन राक्षसों का जिक्र है ना, वे कोई काल्पनिक शैतान नहीं थे। वे असल ताकतें थीं जो उस वक्त बॉम्बे की सड़कों पर मंदिर और मस्जिदें तोड़ रही थीं। इसलिए शांति और सद्भाव की उनकी अपील सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं थी, बल्कि एक जलते हुए देश के लिए एक बहुत जरूरी दवा थी। तो इस नफरत और टकराव के माहौल में विवेकानंद ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि एक शानदार समाधान भी पेश किया। और ये समाधान प्रकृति के एक बहुत ही सरल नियम, एक बीज के उदाहरण में छिपा था। अब ये स्लाइड सच में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने एक बीज का उदाहरण दिया। देखिए, बीज को जमीन में बोया जाता है, उसे मिट्टी, हवा और पानी मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या बीज मिट्टी बन जाता है, या हवा बन जाता है, या पानी? नहीं, वो इन सभी चीजों को सोखता है, उन्हें अपनी शक्ति में बदलता है और अपने स्वभाव के अनुसार एक पौधा बनता है। यही विवेकानंद का मूल मंत्र था, आत्मसात
यानी एसिमिलेशन। उनके लिए आत्मसात का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत करना है। जैसे पौधा बाहरी तत्वों को लेकर खुद और बड़ा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को लेकर अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए, न कि अपना धर्म बदल लेना चाहिए। और इसी बीज के उदाहरण पर उन्होंने अपने भाषण का शक्तिशाली निष्कर्ष खड़ा किया, एक ऐसा संदेश जो उनके अनुसार भविष्य के हर धर्म के झंडे पर लिखा जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उनका मॉडल दूसरों से बेहतर क्यों है। देखिए, आत्मसात धर्मांतरण से अलग है, जो एक तरह का विनाश है। ये सब कुछ मिलाकर एक खिचड़ी धर्म बनाने से भी अलग है, जिसमें हर धर्म अपनी खुद की पहचान खो देता है। और ये सिर्फ सहिष्णुता या टॉलरेंस से भी कहीं ज्यादा गहरा है। सहिष्णुता का मतलब हो सकता है, ठीक है, तुम गलत हो पर चलो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूँ, जबकि आत्मसात का मतलब है, मैं तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करता हूँ और उससे सीखने को तैयार हूँ। तो भविष्य के उस झंडे पर पहला नारा क्या होगा? सहायता करो, लड़ो मत। एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में मदद करो, एक दूसरे से लड़कर उसे नष्ट मत करो। दूसरा और सबसे जरूरी नारा, आत्मसात करो, विनाश नहीं। दूसरों की अच्छाई को अपनाओ, लेकिन किसी की पहचान को नष्ट मत करो और ना ही अपनी पहचान को नष्ट होने दो। और आखिर में अंतिम लक्ष्य, समन्वय और शांति, मतभेद नहीं। यही थी दुनिया के धर्मों के लिए उनकी महान भविष्यवाणी। एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। और जानते हैं इस भाषण का असर क्या हुआ? बिजली की तरह। न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे बड़े अखबार ने लिखा कि विवेकानंद को सुनने के बाद भारत जैसे विद्वान राष्ट्र में मिशनरी भेजना बेवकूफ़ी लगती है। सोचिए, एक ही भाषण में उन्होंने पूरी औपनिवेशिक सोच को चुनौती देकर उसे पलट दिया था। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज जब दुनिया में फिर से धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, तो क्या सिर्फ सहनशीलता या टॉलरेंस काफ़ी है, या फिर हमें विवेकानंद के दिखाए रास्ते, आत्मसात के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, जहां हम अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़े रहकर भी दूसरों की अच्छाई से सीखने के लिए अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रखें।